हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चलेंगे लेक्चर नंबर इंटीग्रेशन का 18 पे। और हम अभी तक 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक मुकाम हासिल कर चुके हैं हम लोग इंटीग्रेशन में कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किए हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन खत्म होने वाली चीज नहीं है, वो आपको हर जगह दिखेगा। अभी यहाँ तक कि हर जगह सब्स्टिट्यूशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है, दाल का नमक है। बट ये ध्यान रखना है कि हम लोग उसको एक पड़ाव पार कर चुके हैं, हम सम स्पेशल इंटीग्रल पे आ चुके हैं। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल का। आइए देखते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले, जो कि वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको आने चाहिए। इसके बेसिक सवाल भी और इसके एडवांस सवाल भी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ। मैं सारे फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करूंगा, जिसमें आपको डाउट होगा वो फॉर्मूला प्रूफ कर दूंगा, बशर्ते पहला फॉर्मूला तो जरूरी प्रूफ करूंगा, क्योंकि लिखने जा रहा हूं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, और 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपन x प्लस ए, और प्लस में होता है c। ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है, आपको हम सिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। पहले देखिए इसका प्रूफ देखेंगे, पहले की सारा फॉर्मूला लिख दो। पहले फॉर्मूला लिख दूंगा, उसके बाद एक दो का प्रूफ करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैसा? ठीक है। तो ये बताओ, मेरे साथ याद करते चलो। 1/x² माइनस ए स्क्वायर है, बोलो। तो x² माइनस ए स्क्वायर जब होगा तो 1/2a लॉग मॉड, और इसके दो फैक्टर होंगे ना, एक x माइनस ए, एक x प्लस ए। इसका एक फैक्टर ऊपर और एक फैक्टर नीचे। कौन सा ऊपर? माइनस वाला ऊपर। वेरी गुड। तो अब आप हमको बताइए कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बने रहिए इसी एनर्जी के साथ। इतना तो एनर्जी रहेगा तो क्या से क्या हो जाएगा भाई। अगर a² माइनस x² का इंटीग्रेशन हो, भाई पहले x² है, अब a² माइनस x² का इंटीग्रेशन हो, तो इसमें भी फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड। यहां होता है a प्लस x और यहां होता है a माइनस x प्लस c। एक बार और मेरे साथ बोल दीजिए, 1/a² माइनस x² जब रहेगा तो हमारे पास 1/2a लॉग मॉड a प्लस x अपन a माइनस x। a² माइनस x² में प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे, और x² माइनस a² माने x माइनस a ऊपर, x माइनस a नीचे। इज इट क्लियर? तो कम विथ मी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो थर्ड पे चले। थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर। क्या है इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? इसमें तो माइनस था, इसमें माइनस था, इसमें x पहले था, इसमें a पहले था, यहाँ पे तो x² प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो हमेशा इस फॉर्मूले को लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्या लिखते हैं? अगर x² प्लस ए स्क्वायर होगा तो 1/a tan इनवर्स x/a। क्या होगा फॉर्मूला? 1/a x/a। फिर से एक बार जोश में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ये तीनों फॉर्मूला याद हुआ? बोलो, ये तीनों फॉर्मूला याद हुआ? स्पेशल जैसा तो लग ही रहा होगा, है ना स्पेशल? ठीक है। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो हम आपके पास फोर्थ फॉर्मूला लेकर आए हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। अगर 1/√ में x² माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस c। समझ में आया? अगर यहाँ पे √ में x² माइनस ए स्क्वायर है तो कर लेंगे। बोलो बोलो, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग मॉड x प्लस √ जो है वही लॉग मॉड x प्लस √ जो भी है, x² माइनस ए स्क्वायर है तो x² माइनस 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है?
सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए दो और बचे हैं हमारे पास। पांचवा नंबर हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा लॉग मॉड। देखो रूट में है तो लॉग, यहाँ रूट में है, यहाँ रूट में था तो लॉग मॉड एक्स प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ रूट में है तो लॉग मॉड x प्लस √ जो भी है x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? हेलो, यहां था 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। यहां है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा लॉग मॉड x प्लस x में जो भी है वो जोड़ दो, x में यहाँ √x² माइनस ए स्क्वायर था, x में यहाँ √x² प्लस ए स्क्वायर है। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट 6 और लास्ट 1/√a² माइनस x² हो तब क्या करेंगे? ठीक है, तो a² माइनस x² जब भी रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, तो मैं किसी एक को पकड़ के प्रूफ करा दूंगा। अभी मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए सम स्पेशल इंटीग्रल, ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आइए इसके प्रूफ में चल। इसका प्रूफ क्या हुआ, क्यों हंस रहे भाई? ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखिए, नहीं तो आपके मन में होगा कहां से क्या करा दी। एक इसका करा दे रहा हूं और एक इधर से करा दे रहा हूं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही करा दे रहा हूं। एक माइनस वाला हो जाएगा, एक प्लस वाला हो जाएगा, दोनों देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये बताइए मैं इसको ऐसे लिखूं 1/x माइनस ए x प्लस ए, बोलो भाई। हेलो, अब एक बात बताओ, इंटू dx कर दूं, ठीक? देख रहे हैं? आपको याद होगा एक सवाल था 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, था ऐसा? तो हम लोग ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से अपने मन से मल्टीप्लाई कर लेते थे। भाई अपने मन से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स वाई से तो नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास कांस्टेंट है ना कुछ, यहाँ पे ए दिख रहा है, तो हम अपने मन से ऊपर में 2a से और नीचे में 2a से मल्टीप्लाई कर लिए। कोई दिक्कत? कट के तो 1 ही आ जाएगा, इतना तो आप हैं चलाक। अब 1/2 को बाहर रहने दीजिए, 2a को लिखिए a प्लस ए, ठीक है, ऐसे लिख दो a प्लस ए, सॉरी ए और प्लस ए। एक बार इसमें x जोड़ दो और एक बार इसमें x घटा दो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो। और नीचे तो जो है वही रहेगा। बोलो बोलो, ये सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? एक बार मैं x जोड़ा हूं और एक बार x हटाया हूं, तो जो बात यहां थी वही बात यहां है। बोलिए, केवल अपने मन से जो चाहिए हम उसके जगह पे चल रहे हैं, कुछ इधर उधर करके। अब 1/2a, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस एक्स को x प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, हाँ? और यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस ए भी तो लिख सकते हैं इसको। बोलिए, उसी एनर्जी के साथ बोलिए ताकि हमको भी सुकून मिले कि आपको समझ में आ रहा है। यस सर करते रहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आया समझ में? वेरी गुड। तो 1/2a यहां पे डिवाइड होगा, बोलो बोलो। हाँ, तो यहां पे जब डिवाइड होगा तो x प्लस ए से x प्लस ए, तो बचेगा क्या भाई? माइनस। यहां पे डिवाइड होगा तो बोलो भाई, यहां पे डिवाइड होगा क्या खत्म है? वेरी गुड, x माइनस ए गया, बचा क्या? सही है। अब बताओ, यहां पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा, 1/2 को बाहर करो, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, करके लिख रहा हूं डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लॉग मॉड में x माइनस ए, माइनस इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लॉग मॉड में x प्लस ए। चल भाई ये बता, प्लस सी 1/2a
लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाई एन होता है कि नहीं? तो x माइनस ए ऊपर, x प्लस ए नीचे। अब तो नहीं लगेगा ना कि रट रहे थे? बोलो भाई। यही तो मतलब चाहिए कि 12th में गए अभी भी लगे कि रट रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं हर चीज का। लेकिन हाँ, हर चीज कहेंगे कि करा दीजिए, तो आज 6 फॉर्मूला है, कराऊंगा तो 6 फॉर्मूले ही आज होगा, तब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो एक कराए, अब इस पे बेस्ड एक आप खुद से करिएगा, जो भी नहीं आएगा आकर फिर से पूछना है। दूसरा नंबर, हाँ ठीक है। अब ये बताओ, ये समझ में आया? मिटाओ कि नोट करना है? नोट करना है तो एक काम करते हैं, ये वाला कर देते हैं, एक ही साथ नोट करिएगा, ठीक है? मान लो एक क्वेश्चन है 1/x² प्लस a², ठीक है? हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हेलो, कम ऑन द बोर्ड। x इक्वल टू क्या पुट करें? अच्छा एक मिनट, कल वाला रिकॉल भी कर लेते हैं। हम आपको पुटिंग सिखाए थे, जब भी आपको x² प्लस a² दिखे, हमें x बराबर क्या पुट करना चाहिए? x² प्लस a² दिखे, कौन बोला साइन? जब भी x² माइनस a² होगा तो x की जगह सेक थीटा पुट करोगे, एक सेक थीटा। a² माइनस x² होगा तो a साइन थीटा। और यहां पे क्या पुट करेगा? a tan थीटा या a कॉट थीटा। भाई x² प्लस a² में a tan थीटा नहीं तो a, इसका मतलब क्लास का रिवीजन नहीं हो रहा है। ये तो गलत बात है। इंटीग्रेशन में अगर चाहते हो कि बढ़िया से समझ में आए तो डेली का डेली क्लास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना गए काम से। इतना लोड है ना इंटीग्रेशन खुद ही अपने आप में कि इसको इसके साथ दूसरा लोड लेके मत चलो, ठीक है? नहीं तो एक बार गया ना हाथ से तो फिर इंटीग्रेशन समझने में बहुत टाइम लगता है, इसका रिवीजन से नहीं समझ में आ पाएगा ये। तो x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं। tan थीटा पुट करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा? a सेक स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह क्या पुट करोगे? x बराबर पुट किए हैं a tan थीटा, ठीक? तो dx बराबर आया a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब ये बताओ, ऊपर में a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, a से a तो 1/a इंटू डी थीटा। 1/a डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस, तो 1/a। थीटा को क्या लिख सकते हैं? x थीटा को क्या लिखे? यहां देखो, x बराबर a tan थीटा लिख गए हो तो x/a इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहां लिख दोगे tan इनवर्स x/a प्लस c। अब भी लग रहा है कि रट रहे थे? तो अब नहीं लग रहा है कि रट रहे थे, तो अब हमारे कहने से अब रट लेना, अब फॉर्मूला रट लेना, ठीक? 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। याद करिए अभी मेरे साथ। तो अभी इसको पहले नोट करो, प्रूफ भी नोट कर लो, करवाए हो तो हमने आपको क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को आपको प्रूफ भी कराया। अब आप हमें फॉर्मूला याद कर देखें, आपको याद हुआ कि नहीं? पहला फॉर्मूला क्या है? 1/x² माइनस a²। क्या होता है? एक साथ वेरी गुड, थोड़ा रिदम में बोलिए, एकदम सुर में बोलिए, ठीक है? इधर उधर नहीं, सब लोग एक साथ। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/a² माइनस, क्या होता है इसका? a प्लस x अपन a माइनस x होता है भाई, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/x² प्लस a² ना? क्या होता है इसका? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस। चौथा फॉर्मूला क्या होता है? √x² माइनस, इसका क्या होता है? क्या होता है? हेलो,
और अगर पांचवा यहाँ पर प्लस रहेगा तो बोलिए बोलिए। और छठा फॉर्मूला क्या है? dx अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस तो 1/a। अरे सॉरी, ये साइन इनवर्स। सही है। अब तो हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले दिख गए। अब हम फॉर्मूला प्रूफ भी कर लिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो कुछ पीवाईक्यूज होगा, बोल दो उसमें से। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, कोई भी बोलो। हाँ, उस पर डाउट बोलो, पीछे नहीं आगे। क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 9x²। चलिए dx अपॉन, यही है ना हमारे पास इंटीग्रेशन है ये। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बात जान लो, हमें पूरे फॉर्मूले में, हेलो, हमारे पास पूरे फॉर्मूले में कहीं x के साथ कुछ कोफिशिएंट दिख रहा है? x के साथ कोई कोफिशिएंट दिख रहा है? x स्क्वायर फ्री है ना, x स्क्वायर के आगे 1 है बस। यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या दे दिया है? हम 9 को कैसे हटाएंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे, मैंने बाहर कर देंगे। जब 9 को बाहर करेंगे भाई तो यहाँ क्या आएगा? और यहाँ अब 1/9 ये dx अपॉन 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x। आया आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? कौन सा लगेगा फॉर्मूला? तीसरा वाला लगेगा ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, तो 1/9 ये तो बाहर है। फॉर्मूला होता है 1/a। 1/a, a की जगह क्या है? 2/3। और tan इनवर्स x, x की जगह तो x है, a की जगह है 2/3 प्लस 3 3 जा, मतलब हमारे पास क्या आता है? 1/6 tan इनवर्स 3x/2 ना, प्लस, आया समझ में कि नहीं? क्या मिला हमारे पास? 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस। आया? कितना आसान है। तो फॉर्मूला याद, तो क्वेश्चन डन। नोट करिए इसको। आइए देखिए एक खूबसूरत सा सवाल। ये सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या सोचना है? सबसे पहले मैं देखूं तो कौन स्टूडेंट सोचता है सबसे पहले x के पावर 4 + 1 अपन x स्क्वायर + 1 में क्या सोचना है? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? x के पावर 4 और क्या करना है बताओ? सुनो तो सबके व्यूज। क्या करे सबसे पहला काम? और अब क्या करे तुम बताओ? ठीक है, तुम पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? पहला काम है भाई कि सबसे पहले जब भी आपको पावर ऊपर अधिक होता है तो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला काम क्या है? डिवाइड किया जाता है। तो आप पहले डिवाइड करेंगे x⁴ + 1 में x⁴ 2 + 1। तो क्या होगा? डिवाइड x² टाइम्स करेंगे ना, x² x के पावर 4 प्लस x² आएगा। आएगा यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा -x² + 1। सही है। अब ये बताइए -x² + 1 है, अब हम कितने बार में ले जाएं? तो -1 बार में ले जाइए। -1 बार में ले जाएंगे तो -x² -1, ये तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस होगा तो ये क्या आएगा? 2 ना। अरे 1 घटेगा -1 तो 2 आ गया। आया समझ में? और बार बार कहता हूं कि जब ऐसा है तो इसको ऐसा लिख लो, x² -1 प्लस 2/x² + 1। कुछ खूबसूरती बढ़ गया क्या क्वेश्चन का? बड़ा हेलो, ये आया डिवाइड करके इतना। हम इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका इंटीग्रेशन करें, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² + 1 × dx। ये 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 1/x² + 1, और यहाँ x² + 1 x² का इंटीग्रेशन x³ 3 -1 का -x
प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए 1 बाई 1 tan इनवर्स x by 1 plus it is your right answer. The first step is divide numerator by, if the degree of numerator is greater than degree of denominator, then first thing is divide. Is it clear? तो क्या करें, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसी की तरह फॉर्मूला याद करके कल आइएगा, ये 6 फॉर्मूला, इसको नोट करिए। नोट करके और भी सवाल आपके मन में होंगे तो उसको करिएगा, डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलते हैं इसी के साथ।